भी काश में भी ऐसा लगता है कि मेरे पापा भी इधर अंदर। रोड कैप्टन बोलता था। अंकल तो है ना। आ जाओ थैंक यू। ये गाइस कहाँ पे मास्क पहनना नहीं है ये? अरे यार एक ने पहले थे, पहले सबको पहनना पड़ेगा। मेरे डैड क्या बोले जब मैं बोलूँगा तब। हाँ ऐसा बोल दिया अगर। नहीं तेरी टैंक भी डर जाएगी, कौन आ गया हमें देखने के लिए। पढ़ने वाले लोग हैं क्या ये लोग? अभी का मुझको थोड़ा सा दे 5 मिनट के लिए। हिंदी सर। एशिया खंड का ये पहला टैंक म्यूजियम है। इस टैंक म्यूजियम में टोटल 53 एग्जिबिट्स, जिसमें से 6 रोड साइड में रखा हुआ है एज ए ट्रॉफी। अंदर इनसाइड में हमारे पास 47 आर्मर्ड कार्स और टैंक्स हैं। आर्मर्ड कार और टैंक्स में डिफरेंस आपको पता है? एपीसी और टैंक्स में आर्मर्ड कार्स एंड टैंक्स। कार तो बाहर भी है, कमर्शियल कार से बाहर। ये आर्मी के लिए होती है, इनके ऊपर गन वगैरह माउंट किया जाता है, इसलिए इनको आर्मर्ड कार्स बोला जाता है, जिनके केवल व्हील्स है। जितने भी व्हीकल्स है जिसके ऊपर की बेल्ट लगा होगा, चेन लगा होगा, ट्रैक्स लगा हुआ, ये सारे टैंक्स है। इसमें कुछ एम्फीबियंस है जो पानी के ऊपर फ्लोट होकर के भी चल सकते हैं और लैंड पर भी चल सकते हैं। कैवलरी टैंक म्यूजियम इसलिए लिखा गया है कि कैवलरी किस किस को पता है? कैवलरी क्या होता है? कैवलरी बोले तो बटालियन। कैवलरी मतलब हॉर्स पे जो इन्फेंट्री और कैवलरी रहता है, सो जो माउंटेड ये रहता है हॉर्स पे, या यूजुअली जो पुराने। इज वेरी करेक्ट। जब आर्मर्ड कार और टैंक्स नहीं थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 to 1918। उस समय आर्मर्ड कार और टैंक्स नहीं थे, तो उस समय देयर आर ऑल हॉर्स एंड कैवलरी रेजिमेंट्स। हॉर्स के ऊपर चढ़ करके माउंट होकर लड़ाई की जाती थी, जैसे हमने महाभारत में देखा होगा। ऑर्गेनाइज नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, ठीक है। तो उस समय क्या थे, आर्मर्ड कार और टैंक्स नहीं थे, हॉर्स के ऊपर माउंट होकर लड़ाई होती थी, तो देयर वाज नो सिक्योरिटी, पूरा ओपन होता था, एक्सपेंडिचर दोनों में होता था, आदमी के ऊपर भी और घोड़े के ऊपर भी, और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। तो ओवरकम दिस टैंक बनाने का एक विचार आया, क्योंकि इस पृथ्वी में एक छोटा सा स्क्रू से लेकर के जो बड़ी बड़ी मशीनरी देखने किसी न किसी के थॉट से, विचार से आई हुई है। तो ये टैंक्स अब देखने आए आप लोग टैंक म्यूजियम, तो ये टैंक्स बनाने का विचार किसका था? ब्रिटिश या जर्मन, दोनों में से। Yes, you are very correct. Here it is written. Yes, you are very smart and attentive. Okay. The concept of tank is of Leonardo da Vinci. He was a famous artist जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। Okay. Basically tanks क्या है? Tanks are all fighting machines. तो जब ट्रेंच वॉरफेयर हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस समय कंसेप्ट आया था, तो सबसे पहला जो टैंक्स बना था, सक्सेसफुल आर्मर्ड कार बनाया था, वो बनाया था रॉल्स रॉयस ब्रिटेन। ब्रिटिश। इट इज केप्ट इन फ्रंट। लोगो 6 सिलेंडर एयर कूल्ड पेट्रोल ऑपरेटेड। दैट टाइम दे वर हैविंग ट्यूबलेस टायर आल्सो। वाओ, ओह माय गॉड, ऑसम। ये सक्सेसफुल आर्मर्ड कार थे, 120 नंबर्स बनाए थे ब्रिटेन ने। और जब इनको बनाया जा रहा था टैंक्स को, तो दे वर मेकिंग वेरी सीक्रेटली एंड प्राइवेटली। तो जब पूछा जाता है कि व्हाट यूर मेकिंग, जैसे आज भी कहीं युद्ध होता है, कुछ होता है, तो पूछते हैं अदर कंट्रीज की क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। तो पूछा गया था कि क्या बनाया जा रहा था। दैट टाइम हिज इंजीनियर स्विंटन अर्नेस्ट डनलप, ही यूज्ड टू टेल दैट वी आर मेकिंग ए वाटर कैरियर और ए वाटर टैंकर। मैं बोलता था यार, Due to that this vehicle got a name as a tank. सबसे पहले ब्रिटेन ने टैंक्स बनाया था, और जब दूसरे कंट्री को मालूम पड़ा कि टैंक्स होने ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग किसी को भी जीत नहीं पाएंगे, दूसरी कंट्री में भी टैंक्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और इंटरनेशनली इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट 15 सितंबर 1916 इज़ द बर्थ ऑफ टैंक। So now we are in 2022. How many years passed? कितना सर? 70? 16 September 16 to 2022. 94, 106। टैंक हिस्ट्री जो है ये 106 साल पुराना है। 106 साल में जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता गया,
समझ आती गई, उस तरह से इसमें भी डेवलपमेंट होते गए। जो इनिशियल टैंक्स है उसमें ट्रैक्टर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर एक बैरल लगा दिया जाता था, फायर किया जाता था, तो दे यूज्ड टू फायर ओनली इन वन डायरेक्शन। इसके बाद इसका ऊपर जो कपूर है टर्रेट से फायर 360 डिग्री ये चेंज किया था फ्रांस कंट्री ने। अच्छा, रोटेटिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्स्टेकल होते गए उसको ओवरकम करते गए, डेवलप होते गए, तो आज के जो टैंक्स है ये है 60 टन, having a speed of 80 km/h. At present they are all computerized. पहले जितने भी टैंक्स हम लोग अभी देखेंगे आगे, तो छोटे छोटे टैंक्स हुआ करते थे 15 टन 20 टन। इफिशिएंसी बिल्कुल कम थी इनके अंदर, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। दे आर अनेबल टू फायर इन नाइट, रात में लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि फिजिकली साइड से देख करके टारगेट को हिट किया जाता था, तो टारगेट हिट करने के लिए 3, 4, 5, 6 गोली मारी जाती थी। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है, टारगेट एंगेज होता है। लेट द टैंक मूव 360 डिग्री, द टारगेट विल कीपिंग एंगेज, और जैसे बटन दबाएंगे 1 अम्यूनिशन एंड 1 टारगेट। तो इस तरह से जब हमने पहले जब टैंक्स नहीं बनाते थे तो उस समय हम लोग अमेरिकन, ब्रिटेन यहाँ से जो है टैंक्स इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला इंडिया ने अपना इंडियन टैंक बनाया। कौन सा? विजेंता। विजेंता फर्स्ट इंडियन मेड टैंक्स, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अर्जुन विजेंता, आई थिंक विजेंता वाज बिफोर अर्जुन। अर्जुन द करंट। Arjun is second indigenous tank. First is, you are correct. First is Vijayanta tank. It was made in Vickers Limited Armstrong Company in Britain. बढ़ गया है पूरा। मैं टीवी पे आ चुका हूँ कोई। हाँ। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने बनाया था इसको, और this tank was introduced in 1966. This Vijayanta tank has given service to the Indian Army for 4 decades, 40 years. 2004 it was outdated due to the टेक्नोलॉजी चेंज एंड द एडवांसमेंट। 2004 में इसको आउटडेटेड कर दिया। उसके बाद जो है MBT अर्जुन बैटल टैंक, अर्जुन कंप्लीटली मेड अंडर इंडिया अंडर DRDO। इट इज अ कंप्लीटली इंडिजियस टैंक ऑफ इंडिया। सब उसके पार्ट्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है इंडियन रही है। एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग 3 टैंक्स, दैट इज T-72 नोन एज अजय टैंक, T-90 टैंक इज नोन एज भीष्मा टैंक, एंड MBT अर्जुन। 3 टैंक हम लोग यूज कर रहे हैं। T सीरीज से जो भी टैंक्स आते हैं दे आर ऑल रशियन कोलैबोरेशन या रशियन मेड्स। M सीरीज से जितने भी टैंक्स आप देखेंगे, M सीरीज जिससे स्टार्ट होगा, दे आर ऑल अमेरिकन टैंक्स। M सीरीज है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा लिथल टैंक जो डेंजरस टैंक्स है, इट नेम इज M1A2 एब्राम्स। करेक्ट, अब्राहम अमेरिका का है। ना तो वो टैंक किसी को, ना तो उस टैंक से टेक्नोलॉजी देता है, ना वो किसी को वो टैंक्स देता है। इट वाज यूज्ड इन इराक वॉर। टैंक्स जो है बेसिकली फाइटिंग मशीन्स। पिछले जितने भी टैंक्स हम लोगों ने इनिशियल टैंक्स जो देखेंगे, टैंक्स के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर वाला जिसको कि कपोला या टर्च बोला जाता है, जिसके ऊपर बैरल लगा होता है। सेंटर पोर्शन इज नोन एज द हल, जिसमें अंदर मशीनरी होगी, थोड़ा सा स्पेस होगा। वेरी लेस स्पेस इज देयर बिकॉज दे आर ऑल फाइटिंग मशीन। और जो थर्ड होगा दे आर व्हील्स एंड ट्रैक्स, चेन होगा। ये 3 पार्ट होते हैं। पुराने जितने भी टैंक्स थे इसमें 3 ही क्रूज आते थे। टैंक चलाने के लिए मैंडेटरी इज ड्राइवर, to control the tank and command, that's known as tank commander, और थर्ड होता था ऑपरेटर एंड द लोडर। इससे ज़्यादा इसमें जगह नहीं होती थी। खुजली है, बीटेक्स मलहम लगाना पड़ेगा। ये वो रोल्स रॉयस के सामने फोटो लेंगे पायलट है। गोले गोले अहमदनगर एक किले से रिकवर किए हुए हैं। जब मुगल्स आए थे तो इससे पहले जो पहले लड़ाइयाँ होती थी तो दैट टाइम दे यूज्ड टू हैव स्टोन वॉल, पहले पत्थर के होते थे। तोप में डाल करके सुरंग लगा कर बारूद लगा कर तोड़ा जाता था। इससे आदमी नहीं मारे जाते हैं। पहले किला बंदी और दरवाजा बंदी होती थी नगरों की, दीवारें तोड़ने के लिए, दरवाजे तोड़ने के लिए इनको इस्तेमाल किए जाते थे। पहले पत्थर के होते थे, अब ये कम्प्लीटली आयरन के, स्टील के हैं। हैविंग अ वेट ऑफ 7 kg, उठा सकते हैं। 7 kg एक इसका वेट है। ये नहीं मत स्टील बॉल लग गया तुम्हारा कैनन बॉल से। और इसके बाद में चेंज होता गया, एडवांस होता गया, तो आज हमारे पास सब केमिकल्स एमिशन। ये दीवार और दरवाजे तोड़ने का काम। इतना केजी का नहीं होता वो, इतना केजी का नहीं होता। Sir, when you say 60 ton armored personal carriers, and AFV stands for armored fighting vehicles. These are the APCs. इसमें small arms लगा होगा ऊपर. They are all amphibian. They can float on water also. Sir, all of these are served in Indian. Yeah, they are all served in Indian. Okay. The Topaz is made by Poland.
It can carry 15 person inside with the commander and the driver, and can float on water also. It's made in 1963. Then BTR is also an amphibian wheeled one vehicles. This one is a tracked one. This one is wheeled one. Embarkation disembarkation from the side. It has got the window. इसमें 12 आदमी अंदर बैठ सकते थे और टैंक कमांडर और ड्राइवर आगे बैठते हैं. इसमें स्मॉल आर्म्स एक 37 mm का गन लगाया जाता था. एंड वाइल फ्लोटिंग एंड वाइल मूविंग दे कैन फायर फ्रॉम इनसाइड. क्योंकि साइड में आपको पोर्ट होल्स दिखाई देंगे, होल्स बने हुए उसमें फायरिंग के लिए. दिस वाज मेड बाय रशियन. आज भी आप लोग यूक्रेन और रशिया के इसमें देख रहे होंगे, बट दे आर ऑल एडवांस टेक्नोलॉजी मॉडल्स है. ये पुराने मॉडल्स है. ये BMP का ऐसे दिखाई देगा आपको. सर ये इसमें व्हील्स है तो दिस वुड बी क्लासिफाइड एज एन आर्मर्ड कार और स्टिल आर्मर्ड कार. Because this doesn't have tracks too. Yes. Okay. Now this one again an amphibious APC Scott, armored personnel carrier Scott. This vehicle is having fan both the side, left side and right side. It has got the propeller for the movement. Embarkation disembarkation for the rear. पीछे से इसमें दरवाजा है चढ़ने के लिए. साइड में जो फ्लैप दिखाई दे रहे हैं 3-4 जो ओपनिंग्स है जो क्लोज दिखाई दे रहे हैं पॉकेट्स, उसके अंदर से चलते समय जो है अंदर से लोग फायरिंग भी कर सकते थे. How do you carry all the tanks all the way to here? By trailer. By train? Train. नहीं, ट्रक ट्रेलर. ट्रेन है. Road as well as train also. ट्रेन से लॉन्ग डिस्टेंस. कोच में हो जाएगा क्या? नहीं इसको शायद ओपन कैंप साइड से कोई नहीं इनमें. कैंप साइड से मेरा ऑफिस है. इट डजंट हैव एनी डोर्स और विंडो ग्लास वगैरह कुछ नहीं है. ऊपर जो है कपोला बनाया हुआ है, इसमें कट्स एंड स्लॉट्स है फॉर देखने के लिए और फायरिंग करने के लिए. उस समय ट्यूबलेस टायर थे. ये जो बनाया था सक्सेसफुल आर्मर्ड कार थे सबसे पहले वर्ल्ड की. 120 नंबर्स बनाए थे ब्रिटेन ने. जो इनिशियल मॉडल था उसका व्हील्स में स्पोक्स थे. आगे सिंगल व्हील था और डबल आगे सिंगल व्हील और पीछे सिंगल व्हील था. नाउ दिस यू आर सीइंग एज एन इंडियन पैटर्न. 1921 का मॉडल है, इंडियन पैटर्न. आगे सिंगल व्हील है, पीछे डबल व्हील है. दे आर ऑल ट्यूबलेस टायर. और बिल्कुल ये मॉडल नहीं, बट इसकी इसी की तरह बिल्कुल सेम मॉडल वाज यूज्ड बाय जनरल हैरी डायर. मालूम है कौन था? जलियांवाला बाग. इंडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑफिसर था. जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919. इस समय हम लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, उसीलिए बनाया जाता है. पंजाब में, अमृतसर में, पंजाब में हुआ था. और उस समय इसी तरह का बिल्कुल ऐसा ही सेम मॉडल यूज़ किया गया था कि वो जो गेट था जलियांवाला बाग का, उसमें यही व्हीकल सिर्फ एंटर कर पाता था, दूसरा कोई व्हीकल्स नहीं जाता था. इसलिए ऐसे ही पैटर्न जो यूज़ किया गया था. So that was pre-planned to just do. प्री-प्लान था वो, जिसमें कि 400 से ज़्यादा आदमी औरतें बच्चों को मार दिया गया था. It was a massacre. इसके साथ में एक हिस्ट्री और लगी हुई है. आप यूट्यूब में, गूगल में जाकर भी देख सकते हो. जो आमेर के राजा थे, महाराजा जय सिंह, ये एक बार इंग्लैंड में गए थे. तो इंग्लैंड में गए थे, जाने के बाद क्या होता है, कैजुअली ये घूमते हुए निकल गए थे रॉल्स रॉयस का शोरूम में, जहाँ पर कि 6 रॉल्स रॉयस गाड़ियाँ खड़ी हुई थी. तो ये वॉज इन नॉर्मल यूनिफॉर्म गया था, नॉर्मल फॉर्मल यूनिफॉर्म में गया था. तो उनका वहाँ इंसल्ट कर दिया गया था कि बोले ये देखो कौन सा आगे इंडियंस के, ये आगे यहाँ चेक करने के लिए हमारा टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. तो उन्होंने सुन लिया, सब कुछ देख लिया. तो ओके ठीक है. बाद में वो होटल में जाने के बाद उन्होंने ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट के लिए नाम लिखा कि महाराजा ऑफ अलवर जय सिंह विल बी विजिटिंग योर रॉल्स रॉयस शोरूम. नेक्स्ट डे जब वो विजिट करने के लिए, तो उनके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था. और जब वो लेके आए अपने राजशाही ड्रेस में, तो वाकई में जो देखते ही पहचान लिया. तो सेम पर्सन जिसको हमने कल इंसल्ट कर दिया गया था, आते ही उन्होंने पूछा कि कितना रॉल्स रॉयस गाड़ी आपके पास खड़ा हुआ है. बोला 6 गाड़ी है. ऑन द स्पॉट 6 गाड़ियों का पेमेंट दिया गया. उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया गया. उनको इंडिया में लाया गया. अलवर में लाने के बाद पीछे उनके मॉडिफिकेशन करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया गया था कचरा उठाने के लिए. कचरा उठाते रहे. इंटरनेशनली इस कंपनी का मार्केट बहुत डाउन हो गया था. सो लास्ट में उन्होंने रिटर्न अपोलोजाइज, माफ़ी मांगी, तब जाकर के उनसे कचरा उठाना इसलिए बोलते हैं कि भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है. हम मानते नहीं. कितने लोग मानते हैं आज कि हम लोग सोने की चिड़िया है? सर हमेशा ही रहेगा वो विश्वगुरु है. क्या कारण है? कोई भी एक छोटा सा कॉज बताओ कि व्हाई वी आर गोल्डन बर्ड. यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है. नहीं. चलो आज थोड़ा सा आपके नॉलेज में थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर देता हूँ. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सुनो आज क्या तारीख है? आज मदर्स डे 8th में. आज की तारीख में इंडिया में
कितने जगह फ्री लंगर चल रहा है, अमृतसर, दिल्ली, शिरडी, बालाजी तिरुपति, कहाँ कहाँ चल रहा है। एक दिन में आज कितना फ्री लंगर चल रहा है। जितना एक दिन में हम लोगों को फ्री खिला रहे हैं उतना किसी देश का एक साल का बजट है। तो हम है कि नहीं सोने की चिड़िया। और ये एक दिन नहीं चलता लंगर, ये डेली चलता है। ओके, छोटा सा आपको उदाहरण दिया। नाउ कम टू दिस M3A1 मेड बाय अमेरिकन्स। इट्स एन रिकॉग्नाइज्ड व्हीकल। 1930 इसमें इसको बनाया गया था। इट हैज गॉट अ JXD6 सिलेंडर हरक्यूलिस इंजन। इसमें पीछे 6 सीट्स है और आगे जो दिख रहे हैं आगे कमांडर और ड्राइवर बैठता था। कंप्लीटली स्टील बॉडी है। इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था। 1930 में बनाया गया था अमेरिका ने और इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया था। इस व्हीकल को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1929 सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसको यूज़ किया गया था और इंडिया में बाद में जो है इंडिया में दे दिया गया था फॉर सर्वे एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडियन पुलिस को दे दिया गया था। इसको जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था 1939 टू 1945 में बाय अमेरिकन। इट हैज़ गॉट वन ड्रॉबैक। क्या है इसमें? ओपन है ऊपर। करेक्ट, इट हैज़ गॉट ओपन टॉप, तो सिक्योरिटी नहीं थी। दिस वाज यूज्ड अमेरिकन मेड। 1941 में इसको बनाया गया था फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट। खूब खींच लेना फिर। पैसिफिक रीजन, अमेरिका में इसको पैसिफिक रीजन और गोडा कैनाल में यूज़ किया गया था लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए। इट हैज़ गॉट 75 mm होविट्जर गन लगा हुआ है। मेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ बॉयंसी। LVT स्टैंड्स फॉर लैंडिंग व्हीकल ट्रैक, इन ब्रैकेट A स्टैंड्स फॉर एन MCBN। फोर्थ इज अ मॉडल एंड द वर्जन। 1941 में इसमें अमेरिका ने इसको बनाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने इसको यूज़ किया था। ब्रिटिशर्स ने इसको परचेज किए थे, यूज़ किया था। ये फ्लोट करता था पानी में। इसके जो ट्रैक्स है चेन, इसके ऊपर यू कैन सी देयर आर 2 कप्स मार्क ऑफ 3। तो जब ये पानी में जाता है तो इसके ट्रैक्स चलते हैं। तो ट्रैक्स चलने से क्या होता है, ये इट कैन बी यूज्ड एज ओर्स। पानी पीछे फेंकता था और ये आगे मूव करता था। चलो। बिलोंग्स टू आर्टिलरीज। इंडियन आर्मी में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे ये आर्मर्ड कोर है। आर्मर्ड कोर्स में आर्मर्ड कार्स एंड टैंक्स होंगे। आर्टिलरी में गन्स होंगे। इंजीनियर्स में JCB और इंजीनियर्स डिपार्टमेंट कंसर्न जो है वो मशीनरीज होगी। AMC में मेडिकल रिलेटेड होंगे। ASC में सप्लाई रिलेटेड होंगे। तो आर्मी में जो है इंडियन आर्मी में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अलग अलग। तो ये जो है इट कैन बी सीन एज अ बेसिक गन ऑफ बोफर्स मेड बाय क्रूप टीम ऑफ स्वीडन। इट कैन रोटेट 360 डिग्री। अच्छा 360। ये 360 डिग्री पूरा रोटेट होता है और इट कैन हैव एलिवेशन अप टू 90 डिग्री बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन दिस गन वाज वेरी सक्सेसफुल इन नॉर्थ अफ्रीका फॉर डायरेक्ट हिट। 88 mm कैलिबर है इसका। इसका रेंज था अप टू 4 किलोमीटर। ये इलेक्ट्रिकल और मैनुअल गन है। एंड दिस गन वाज यूज्ड बाय, जैसे हमारे इंडिया में है कमल BJP। ओके, उसी तरह से एक इंसिग्निया है कोकोनट ट्री एंड स्वास्तिक। किसका है ये? नाजी गवर्नमेंट, हिटलर, जर्मन। उन्होंने भी इसको यूज किया था। ये यहाँ पर आर्मर्ड में इसलिए है कि बाद में बिल्कुल सेम गन हमारे कई नेवल शिप से उस पर भी माउंट की गई थी। और इंडिया का जो एक फेमस टैंक था दैट इज टाइगर टैंक, उस टाइगर टैंक पर भी सेम गन लगाई गई थी। दैट्स व्हाई इट इज इन आर्मर्ड। नहीं तो जितने भी गन्स होते हैं वज्रा और ये वो सारे जो है आर्टिलरीज में होते हैं। तो ये गन सर सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट है या दोनों भी ये जो है इधर? ये तो गैस रेगुलेटर ओके यहाँ से हो जाए। ओके, इसको 7 आदमी ऑपरेट किया करते थे। इसको ट्रेलर पे ले जाते थे और माउंट करते थे। कितना राउंड्स आपने ऐसे बोला था, इसको कैसे? इन्फेंट्री गन है और इसके हल के ऊपर 2 गन और रखे हुए हैं। इस साइड में जो रेक्टेंगल स्लॉट है ये साइड के लिए अंदाजा देख करके फायर किया जाता था। सेंटर में जो ड्राइवर सीट है इसमें जो पेरिस्कोप लगा होता है वो देखने के लिए। नाम इसका बाद में A9 क्रूजर दे दिया गया क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा था और फास्ट मैनोवरिंग करता है, इसीलिए इसका नाम क्रूजर दे दिया गया। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर विंटेज कार है। ये पेरिस्कोप लगा होता है इसमें, जैसे टेलीस्कोप वगैरह देखा है ना, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप देखा, उस तरह से इसमें ग्लास होता था, अंदर से देखने में बाहर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। टैंक्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो टैंक देख रहे हो शर्मन DD, ये अमेरिकन टैंक्स है। शर्मन वाज वन ऑफ द रिटायर्ड US आर्मी चीफ। उसका नाम दे दिया गया शर्मन टैंक्स। DD स्टैंड्स फॉर डुप्लेक्स ड्राइव। आगे इसका बोट साइड दिखाई दे रहा है, शेप जो है बोट की तरह दिखाई दे रहा है। जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स है इट कैन बी लोअर डाउन। इसको लोअर डाउन कर देंगे तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी शर्मन टैंक्स बन जाएगा, जैसे विजेंद्र टैंक से पीछे खड़ा हुआ है। ये स्पेशल पर्पस टैंक था। ये जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स देखी जा रही है, अमेरिका ने इसको बनाया था। इसका वेट था 30 टन एंड दिस टैंक्स वर यूज्ड इन फ्रांस नॉर्मंडी लैंडिंग अगेंस्ट हिटलर।
एक्स्ट्रा अटैचमेंट ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वाटरप्रूफ कैनवास, जैसे हमारा अम्ब्रेला का क्लॉथ होता है, वाटरप्रूफ कैनवास लगा होता था। उस कैनवास को इसके इंजन के द्वारा इसमें हवा भर दी जाती थी, तो ये क्या होता था, बलून टाइप बन जाता था और ये टैंक्स पानी के ऊपर फ्लोट होता था। इट हैज गॉट अ वेट ऑफ 30 टन। और इसके मूवमेंट्स के लिए पीछे इसमें रेयर साइड में जो है 2 प्रोपेलर्स हैं। DD स्टैंड फॉर डुप्लेक्स ड्राइव। डुप्लेक्स ड्राइव इसलिए बोला जाता था, जब ये लैंड पर चलता था तो इसकी स्पीड हुआ करती थी 17 किलोमीटर पर आवर, बट वाइल फ्लोटिंग इसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द वेट 5 किलोमीटर पर आवर। एक ड्रॉबैक्स ये था।